मेरे साथ इस वक्त रहम खान जी हैं, इमरान खान की पूर्व पत्नी हैं। रहम, वेलकम टू माय शो। एबीपी न्यूज़ पे आप, अगर आप सुन पा रही हैं, वेलकम टू माय शो। एबीपी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। रहम, कैन यू हियर मी? रहम खान जी, रहम। राइट। रहम, ये मैं आप सबसे पहले पूछना चाह रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आज जब पाकिस्तान में इतनी सियासी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर इतना उठापटक मची हुई है, यह आपको बताना होगा कि आप एबीपी न्यूज़ पर आकर क्या बड़ी बात कहने वाली हैं। क्यों आप इस शो में हैं आज? आपने बुलाया है इसलिए शो में हूं मैं आज। आप पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। आप अपने बहुत करीब से आप बहुत करीब से इमरान साहब को जानती हैं, और इमरान खान के बारे में अभी हम डिबेट कर रहे थे। कहा गया कि ग्रेसफुल एग्जिट चाहते तो वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। वो लगातार नंबर्स नहीं होने के बावजूद भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हमारी इत्तला तो ये है जी कि हमसे भी ज्यादा इंडिया बहुत बेहतर तौर पे इमरान साहब को जानते हैं। तो आप भी जानते हैं कि कितनी ग्रेस उनमें है, और हम भी जानते हैं कि कितनी ग्रेस है। हम तो सिर्फ 1 साल से जानते हैं, आप तो सालों सालों से जानते हैं। बल्कि हम तो मानते हैं कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इमरान खान को स्टार बनाने में। मैं ये समझती हूँ कि वो चाहते तो ग्रेसफुल एग्जिट ले भी सकते थे, वो चाहते तो खामोशी से जा भी सकते थे, वो चाहते तो कौमी मफाद को सामने रख भी सकते थे, वो चाहते तो महंगाई का जो अजाब लाए हैं उससे ही निजात दिलाने के लिए, या अपनी ना अहली पे शर्मिंदा होके वो लोगों के दिल जीत भी सकते थे। वो मान भी सकते थे कि हाँ, मुझको सिर्फ बॉलिंग ही आती है और बड़े सालों से मैंने वो भी नहीं की। तो वो चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन वो आखिरी गेंद तक बकौल उनके लड़ना चाहते हैं। मसला सिर्फ ये है कि बॉलिंग भी अब उनको नहीं आती, बहुत साल गुजरे, फिटनेस भी उनकी सही नहीं है, ना फॉर्म है ना फिटनेस है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो शेरवानी हमने उनको पहनाई थी, वो उनको इतनी पसंद आई है कि शेरवानी से चिपकने का उनको शौक बहुत है। तो यही वजह है कि आखिरी दम तक वो शेरवानी को छोड़ना नहीं चाहते। और एक बार नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2 बार विजिट कर चुके हैं घर में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाके उनको कोई प्यार से समझाया होगा यकीनन, लेकिन आज जो तकरीर होने वाली थी, जो वो तकरीर करना चाहते थे, एक आखिरी कौम से खिताब जो करना चाहते थे, वो शौक उनको गालिबन पूरा नहीं किया जा रहा। क्योंकि अब तक जो हमने उनके खिताबात सुने हैं, अब तक जो उनकी हमने बातें सुनी है, उनमें ऐसी कोई तकरीर नहीं है जो कि हमारे बच्चों की, आने वाली नस्लों के लिए टेक्स्ट बुक्स में शाया हो सके। कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुताबिक कि शाया नशान हो, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई तकरीर हो। तो बात ये है कि मुनासिब यही समझ, बस बहुत हो गई, अब मजीद हमको शर्मिंदा ना कीजिए, अब मजीद हमको बदनाम ना कीजिए। आप हम सब में सबसे बेहतरी से इमरान के साथ, इमरान खान साहब को जानती हैं। आप उनकी पत्नी रही हैं, करीब 9-10 महीने आपकी शादी चली है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या यही इमरान खान था जिनको आप जानती हैं, जिनसे आपने निकाह किया था? ऐसे ही है इमरान खान? देखिए, शादी इसी वजह से ज्यादा देर नहीं चल सकी। आप लोगों ने तो, पूरे खित्ते ने उनको करीबन 4 साल बर्दाश्त किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऊपर वाले की शान है कि वो चाहते थे कि जो मैंने कुछ महीने बर्दाश्त किया और बहुत जल्दी देख लिया कि बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है उनको सहना, तो वो 4 साल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि उनको सहना पड़ा। और आखिर में मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ भी कहने की, कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इमरान अपनी जो तशहीर करते हैं, जो अपनी ही बैड प्रेस हैं, उनसे उनको रोका नहीं जा सकता। तो बड़े कहते हैं कि जो मोहब्बत, अकीदत मिलती है आपको, जो इज्जत मिलती है, आपके पास एक मौका होता है कि बुजुर्गी में आके, आखिरी उम्र में आके आप उसको अपनी बढ़ा लें या उसको गंवा दें। तो मैं समझती हूँ कि मैं उनके लिए बहुत तरस आता है मुझे उन पे। मेरी उनके साथ अभी भी हमदर्दी है कि जो मोहब्बत थी, जो अकीदत थी, एटलीस्ट क्रिकेट की दुनिया की वजह से वो भी मिस खान, मैं जब आपने शादी की तो वो 6 जनवरी 2015 थी। जब आपका सेपरेशन हुआ, डिवोर्स हुआ,
तो वो 30 अक्टूबर 2015 था, आप लोग अलग अलग हो गए। इस बीच में 24 मई को, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपने डॉन न्यूज़ पर अपना टॉक शो शुरू किया और उसमें पहले मेहमान के तौर पर आपने अपने पति को बुलाया, उस वक्त के पति मतलब इमरान साहब को बुलाया। तो मई से लेके अक्टूबर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपको उनसे दूरी बनानी पड़ी? देखिए, मैं करेक्शन कर दूं। 31 अक्टूबर 2014 को निकाह हुआ और 31 अक्टूबर 2015 को तलाक पे दस्तखत हुआ। तो वही घड़ी भी वही थी, समय भी वही था, तारीख भी वही थी। अब इसके पीछे क्या वजह है मुझे नहीं पता। और भी बहुत सी कहानियां इसके साथ जोड़ी जाती हैं। लेकिन जब मैंने अपना शो शुरू किया तो मार्च तक मुझको बहुत जी मार्च बिल्कुल जी, मार्च में बहुत मुश्किल से मुझको वापस शो मिला, क्योंकि जाहिर है मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खातून हूँ और मैं अपने घर को खुद ही चलाती हूँ अपने पैसों से, और वहाँ जो सिस्टम था वो मुझे पसंद नहीं था। तो मैं चाहती थी कि मेरी ही इनकम हो, और मैं जैसे अपने बच्चों को पालती रही, मैं चाहती थी कि अपने हस्बैंड पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उनका भी खर्चा मैं उठा लेती। लेकिन मुझे जो बातें समझ में आने लगी कि जिन लोगों के साथ इनकी दोस्तियां थी, जिन वजूहात की बिना पे ये दोस्त बनाते हैं, और आपने देखा है कि कोई भी हद दर्जा मोहसन कुश हैं, यानी किसी का भी एहसान जो है उसको याद नहीं रखते, एहसान फरामोश है। दोस्त हो, बहन हो, बीवी हो, बच्चे हो, मतलब किसी के साथ भी इनको जब तक उनको मतलब होता है तब तक उनके साथ जुड़े रहते हैं। और पैसा बहुत एक बड़ा मुझे फीचर लगता था इनकी दोस्तियों में, और जिस किस्म के लोग आते थे, जिनके साथ इनके राब्ते थे, वो मुझको बिल्कुल लगता था कि ये तो वो लीडर है ही नहीं, ये तो वो विजनरी ही नहीं है, ये तो आम सियासतदान है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपने एक जगह इन पर एलिगेशन लगाया है, कि इनके 5 अवैध बच्चे हैं, इलीगल बच्चे हैं। सबसे बड़ी इनकी इनका जो औलाद है वो 34 साल की उस वक्त में थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? कनेक्शन मिल रहा है प्रॉपर? रेहम आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ कनेक्टिविटी का इशू है शायद, सिग्नल का। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं कि आप बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान में हैं। जब से आप पाकिस्तान में आई हैं तब से इमरान खान की कुर्सी हिलने लगी है। ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए, हम मलंग लोग हैं, जहां से मेरा ताल्लुक है, तो हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो वो दुआ ही काफी होती है। तो नवंबर में हम वापस आए हैं और मेरा ख्याल था कि अब बहुत हो गई, ऑपोजिशन को भी थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए है, मर्दों को थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये खवातीन का काम नहीं है, लेकिन कभी कभी खवातीन ही को हिम्मत करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि शायद मेरी कोई लोग कहते हैं शायद मुबारक कदम थे। मैं समझती हूँ कि किसी का भी जादू टोना जो है ना, दुआ के आगे काम नहीं आता। तो हो सकता है कि मेरी दुआ, मेरी नेक नियति काम आई है, कुछ लोगों में हिम्मत आई है, क्योंकि बहुत हो गया। पूरे खित्ते के लिए एक अजाब बन के टपके हैं ये, और जो महंगाई का आलम है। अब आज अगर आप देखें कि क्या डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो 182 से तजावज कर गई है। 182 रुपीस टू $1 है, और उससे अबव है। ये तो 200 का टारगेट लेके आए थे, अगर इनको हम छोड़ते तो ये 200 तक डॉलर को पहुंचा देते, और ये हमसे सहा नहीं जा रहा। बहुत ज्यादा गुर्बत आ गई है। आप अगर यहाँ इस्लामाबाद का हाल देखने के लिए आए तो 4 साल पहले ये हाल नहीं था। बिल्कुल यकीन नहीं आता, शक्ल ही बदल गई है। मिस खान, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ। आपने जादू टोने की बात की, जो नई खातून है, जो नई इनकी पत्नी है, उनके बारे में कहा गया, रोज मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो जादू टोना कर रही है, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप बरकरार रहे, इसके लिए मुर्गे कट रहे हैं, मुर्गे को जलाया जा रहा है। इस तरह की कहानियां अखबारों में पढ़ रहा हूं मैं, पाकिस्तानी अखबारों में। क्या है ये, क्यों हो रहा है जादू टोना? देखिए, आपको एक ही बात याद रखनी चाहिए है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं। और आप देखते हैं कि जब हमने अल्लाह पाक से मदद मांगी है तो कोई कुछ भी कर रहा हो, मुर्गे जला रहा हो,
मुर्गियां जला रहा हो, बकरे जला रहा हो, बकरियां जला रहा हो, लेकिन हमारी दुआ थी और नेचुरल जस्टिस हुआ है और यही काफी है। मुल्क को ये भी समझना अभी चाहिए अभी कि अभी कुछ कर कहाँ हुआ लीजिए। है? अभी तो वो लड़ रहे हैं, चोर वो आखिर तक शहीद होना चाह रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि उंगली कटा के शहीद होना चाह रहे हैं। देखिए, उंगली कटा के तो कोई नहीं शहीद होता। आपको पता है कि शहादत का जो मर्तबा है वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। ना वो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। अब ये जो खत हिला हिला के दिखा रहे हैं, पता नहीं किस माशूक का खत है जो कि छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा। इसलिए क्योंकि ये जुल्फिकार अली भुट्टो बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ये कहीं भी नजदीक पहुंचने की सोचे भी ना, और ना इनको मुल्क जुल्फिकार अली भुट्टो समझता है। ये जो खत जिसका ये सहारा ले रहे हैं, ये जुल्फिकार अली भुट्टो, आपको याद होगा 1977 में उस वक्त के साइरस वैंस थे जिसका खत था, और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने वो ना सिर्फ वो खत दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि यूएस एम्बेसी ने उस वक्त एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ऐसा खत हमने भेजा है। और वो और बात थी, ये वहां से एक बात तो हम, मुझे तो पता है कि इनको फिल्में बनाने का बड़ा शौक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप क्रिकेट तो नहीं खेल सकते, लेकिन कोई स्टैंड अप कॉमेडी या बॉलीवुड कुछ ऑफर्स जो पहले इनके लिए थी, वो आप लोग फिर इनसे मोहब्बत का जो है वो मिस खान, इजहार करेंगे। मैं आपके कहीं ना कहीं कोई रोल इनके लिए, मैं आपके ट्विटर टाइमलाइन पे गया, आपने एक रीट्वीट किया है। आपका ट्वीट तो नहीं है लेकिन रीट्वीट है सादिक अनवर मियाँ का, और वो ये लिखते हैं अपने इस ट्वीट में कि इमरान खान लगता है कि देश छोड़कर भाग जाएंगे। मैं उसका एक लाइन में बता रहा हूँ, समय ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर कल वो कॉन्फिडेंस वोट नहीं जीत पाते हैं, हार जाते हैं असेंबली में, तो क्या इमरान खान पाकिस्तान में रहेंगे या भाग जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप उनको जानती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस इमरान को मैं जानती हूँ, उनके लिए तो नेशनल असेंबली में बैठना और उनके खिलाफ वोटिंग होना, ये बर्दाश्त करना, उनका तो ईगो, उनकी अना तो ये मानने को तैयार नहीं। अगर इंडिया ने उनको कपिल शर्मा जी के शो पे वो जो पाजी की सीट खाली है, अगर वो वहां पे कोई सेटिंग हो जाए तो मेरा ख्याल है कोई शायद उनका रोजगार का कारण हो सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ, संजीदगी से अगर बात की जाए, मैं समझती हूँ कि इमरान और इमरान की सारी टीम, वो भी जो कि ब्यूरोक्रेसी में इनके तमाम हरकतों को सपोर्ट करते रहे, उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालना चाहिए। हमको मौका मिलना चाहिए कि हम इनसे जवाब हासिल कर सके। इनको जो कुछ इन्होंने किया है, जो इनको माफिया दिखाई नहीं देता, इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है। अगर 4 साल अपने बच्चों को इन्होंने मिस नहीं किया तो मेरा ख्याल है कुछ महीने तो हम भी रख सकते हैं। लेकिन रेहम, ये भी मैं जानना चाहूँगा, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, दुनिया भर में इन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है, वर्ल्ड टूर बहुत बड़ी संख्या में किए हुए हैं, अब एक बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट चलाते हैं अपनी माँ के नाम पर। ऐसे में वो कैसे इतने रिग्रेसिव दिखाई देते हैं जब उनको तालिबान खान कहा जाए, वो मुल्लाओं और कटमुल्लाओं के बीच में उनकी मौजूदगी दिखाई जाए, वो टेररिस्ट के करीबी दिखाई जाएं? ये सब चीजें क्यों हैं उनके कैरेक्टर में? देखिए, जो इंसान मफाद परस्त होता है तो उस मफाद के लिए वो कुछ भी बन जाता है। मैंने आपको जैसे कहा कि बॉलीवुड में मैं उनका करियर बहुत देखती हूँ, इसलिए क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और मैं ये भी समझती हूँ कि उनको जो स्क्रिप्ट दी जाएगी, जिससे भी उनको लगता है कि उनका करियर चमकेगा, तो वो बोल देंगे। तो एक एक्टर को भेस बदलने का सलीका आना चाहिए है। मेरा ख्याल है कि उनको जो भी, अगर उनको आज लगे कि शेरवानी बनने के लिए उनको कुछ और बनना पड़ जाए, तो वो किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। आपने देखा है कि पिछले 12 घंटों में जो उन्होंने किया है, यहाँ तो ये भी बात चल रही है कि वो MQM के भी चरणों में बैठे हुए हैं और कुछ भी करेंगे, वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? दी उन्होंने, दोस्तों की कुर्बानी दी। इतने अपॉर्चुनिस्ट है अगर वो, तो क्या वो अपनी कुर्सी बचा लेंगे? कुर्सी तो उनकी नहीं बचती, या तो वो ग्रेसफुल, जो उनसे ग्रेस तवक्को कर रहे हैं, मैं तो ग्रेस भी नहीं तवक्को करती क्योंकि मैं जरा बेहतर जानती हूँ उनको, लेकिन इस्तीफा देने के लिए उनको 2 बार तो बड़ी प्यार से समझाया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज दोपहर को फिर भी गए हैं, DGI को भी हमरा लेके गए हैं, तो उनको बड़े प्यार से और बड़े आराम से लहजे से बताया गया है कि इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते और नो कॉन्फिडेंस जो वोट है उसको भी करते, मैं आपको बता रही हूँ कि उनका करियर नहीं है। ना वो सियासी शहीद बनने जा रहे हैं,
ना वो फॉरेन कंस्पिरेसी की जो बेसाखियां हैं उसको इस्तेमाल करके कहीं पहुंच पाएंगे, और उनकी हुकूमत खत्म है। आप देखिए कि इतवार तक आपको बिल्कुल ही सीन मुख्तलिफ दिखाई देगा। उनके बारे में कहा गया कि वो आर्मी के पीछे पीछे चलते हैं, उनकी 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 कठपुतली हैं। क्या आपको लगता है कि पपेट रहे वो इसीलिए चलते रहे, और जब उन्होंने असर्ट करना शुरू किया, आर्मी को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया, तभी वो डिफरेंसेस पैदा हुए? क्या वो इस लायक हैं, इस उनके कैरेक्टर में है कि वो आर्मी को चलाने की कोशिश करें? रेहम, रेहम, आपको मेरी आवाज आ रही है मिस खान? नहीं जी, ये बहुत अच्छा मुझे आवाज, मैं ये कह रही हूँ कि वो कठपुतली इसलिए बने क्योंकि यही एक रास्ता था वजीर आजम बनने के लिए। और जब वो वजीर आजम की कुर्सी पे आए हैं तो देखें, जो जाती किसी को बोगस था नवाज शरीफ से, और जो एक पीएमएलएन को कमजोर करने की एक साजिश थी पंजाब में, क्योंकि पीएमएलएन का वोट बैंक 2017 तक बहुत बढ़ गया था, और अभी भी 2021 बल्कि 22 में आप देखिए तो पीएमएलएन का जो वोट बैंक है वो बड़ा है। ये सब कुछ पीएमएलएन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हुआ। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज का जो ये सहरा है कि परवेज इलाही साहब का भी करियर तबाह किया इमरान साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब को भी बेचारे भोले भाले से उनको भी इन्होंने वसीम अकरम प्लस बना के और फिर कैसे आसमान से जमीन पे ऐसे पटखा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ की जो स्ट्रेटेजी रही है कि उन्होंने पंजाब परवेज इलाही साहब को भी नहीं दिया, अपनी मर्जी का उनका सीएम आएगा, और उन्होंने वजीर आजम साहब के पीछे जो बैकिंग थी, जो आशीर्वाद कहिए, जो मोहब्बतें कहे, उनके ऊपर से भी पर्दा भी हटाया है। जो एक स्टांस पीडीएम ने अपनाया है मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, और जो उन्होंने एक रेजिस्टेंस दिखाई है, ये एक अनहोनी सी बात है पाकिस्तान के लिए। ये एक बहुत जबरदस्त बात है। इस बार मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि अंपायर जो है वो वाकई न्यूट्रल है। ये जो असेंबली अब जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस वोट की तरफ जा रही है, इसमें जो अंपायर है उसका कोई हाथ नहीं है, कोई मदद नहीं है। आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं कि आर्मी का कोई हाथ नहीं है, और ऐसे में मेजॉरिटी को पाना इमरान के लिए मुश्किल है। एक लास्ट क्वेश्चन रहम आपसे, और वो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस तरीके से इतनी बढ़िया आर्टिकुलेट कर रही हैं पूरी सिचुएशन को, क्या ये दिख रहा है मुझे, क्या मैं ठीक देख पा रहा हूँ कि मिस रेहाम खान भी इलेक्शन लड़ने वाली हैं इमरान के अगेंस्ट किसी पार्टी से? क्या आप पॉलिटिक्स में आ रही हैं? देखिए, इमरान, आई डोंट थिंक इमरान इज दैट सिग्निफिकेंट। इमरान इलेक्शन लड़के यहाँ तक नहीं आए। मतलब इमरान की आपने मेजॉरिटी देख ही ली है ना, उनकी मेजॉरिटी 2018 में थी, और ना मेजॉरिटी आज आपने देखा है कि पार्लियामेंट में, यानी कि वो ऑपोजिशन पार्टियां पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने इमरान की हुकूमत ही में पार्लियामेंट में बैठे हुए उनको वोट आउट कर दिया। इससे बड़ा लिटमस टेस्ट, इससे बेहतरीन सबूत क्या होगा? तो इमरान मेरी नजर में तो इनसिग्निफिकेंट है। मेरी ऐसी कोई कि इमरान के खिलाफ क्या इलेक्शन लड़ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इलेक्शन में आएंगे? सियासत का इरादा है, अच्छा। और वो मैं समझती हूँ कि इमरान की वजह तो एब्सोल्युटली एक्टिव सियासत का इरादा है। इस बार चुनाव में आऊं या 10 साल के बाद आऊं, आई डोंट नो। मेरा जो ज्यादा जो फोकस रहेगा वो ये है किस पार्टी में आएंगी आप? आज जो जीत है, मुस्लिम लीग में आएंगी, पीपीपी में आएंगी, या कोई नया आउटफिट है आपके पास? जो बेहतरीन ऑफर देगा, जो बेहतरीन ऑफर देगा, जो मुझे कोई स्पेस देगा खेलने के लिए। अब हम फवाद चौधरी साहब तो है नहीं कि कभी किसी के माउथ पीस बने जाएं, कभी किसी के, ये शौक हमें है नहीं। तो हमारी कुछ नजरियात है, और वो नजरियात पाकिस्तान की बका से जुड़े हैं, वो अच्छे ताल्लुकात पे जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ और सियासी जमातों के साथ या सियासतदानों के साथ। ये गाली गलौज का कल्चर, ये हेट पॉलिटिक्स का कल्चर, हम चाहते हैं कि ऐसे रवाबित हों। तो मेरे लिए पार्लियामेंट में आना इतना जाती तौर पे जरूरी नहीं है जितना कि अच्छे लोगों का आना। तो मुझे कोई एतराज नहीं है एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन मैं चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में बहुत सी और खवातीन जो कि वाकई मेरिट पे आई हों, यानी कि वो शो पीस के तौर पे ना हो, उनकी कोई से हो, उनकी कोई जबान हो, उनकी कोई आवाज हो। मैं चाहूंगी कि आम यानी किसान की नुमाइंदगी किसान करे,
बेवा की नुमाइंदगी बेवा करे, टीचर की Right. नुमाइंदगी टीचर करे। मैं आई वांट टू कंटिन्यू टू लॉबी फॉर दैट। सो अगर चुनाव के थ्रू हुआ या चुनाव से बाहर रह के हुआ, लेकिन हमारी जो मोहब्बतें हैं इस जमीन के साथ है, इस जमीन के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमें तो लंदन भागने के कोई हम इरादे नहीं रखते। मिस खान, थैंक यू सो मच ऑन माय शो, ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच मिस खान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।